हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे। बहुत दिनों से स्पोर्ट्स हुआ तो नहीं है, इसलिए मैं स्पोर्ट्स पे इतनी वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों में कुछ न्यूज़ें जो आ रही है, मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि अभी नदीम जो आया था ओलंपिक से चैंपियन बन के पाकिस्तान का, उसने फ़ोटो खिंचाई है। उसकी फ़ोटो वायरल हो रही है, अभी फ़ोटो वायरल हो रही है। आतंकवादी है एक पाकिस्तान का, उसके साथ तो फ़ोटो उसकी वायरल हो रही है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब कितना गलत बंदा है या वो है। हाँ, और पाकिस्तान में देखिए ये तो आम बात ही है। कोई भी प्लेयर होगा उसका तो उसके साथ तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा ही उन लोगों के साथ। अगर वो रिलेशन नहीं रखेगा ना तो वैसे भी उसको आतंकवादी मार देंगे, रखेगा तो प्रॉब्लम तो होगी। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात है। सामने कई प्लेयर सामने रख लेते हैं, कई प्लेयर पीछे रख लेते हैं। इस बंदे ने सामने में रख लिया, ये तो कॉमन बात है। मैं इतना हैरान ही हुआ ये देख के पिक्चर जो वायरल हो रही है। बाकी इस पे पठान भाई एक हैं अफगानिस्तान के यूट्यूबर, उसका देखिए क्या रिएक्शन है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं। ठीक। नीरज चोपड़ा जो है उसको सब एडवाइस दे रहे हैं कि अब जो है अरशद नदीम से दूर रहे। वो ये वीडियो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो चुकी है। और जिस बंदे के साथ ये बैठा हुआ है वो ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि यूएसए की तरफ से भी उस पर काफ़ी ज़्यादा बैन और सैंक्शन लगाए गए हैं। वो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा आतंकवादी दहशतगर्द है। और उसके साथ अरशद नदीम की वीडियो वायरल हुई। अरशद नदीम को सच बोलूं तो पहली बार पाकिस्तान से किसी स्पोर्ट्समैन को मैंने मुबारकबाद दी थी, दिल लगा था। लेकिन एनीवे अब उसके साथ वीडियो आई है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, जो पहला ओडीआई मैच जो ड्रॉ हुआ था इंडिया और श्रीलंका का, उसमें बोला गया था कि ये वनडे का मैच ड्रॉ होता है। लेकिन जब रिसर्च किया इन्होंने, आईसीसी को रूल ही नहीं पता है। आईसीसी ने खुद रूल चेंज किया था कि अगर वनडे का मैच ड्रॉ होता है तो सुपर ओवर का मैच होगा। लेकिन उनकी मैनेजमेंट को पता ही नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे बंदे बैठे हुए आईसीसी में। इसके ऊपर ना एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, AR असलान करके, अच्छे यूट्यूबर है। उन्होंने देखिए क्या क्या इसके ऊपर बोला है। पिछले दिनों हुआ था एक मैच टाई हुआ था, याद है? हमने वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर हमने यही बात की थी कि यार दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। टाई के ऊपर खत्म कर रहे हैं, कुछ सुपर ओवर रख लो, अगर सुपर ओवर नहीं रखना तो कोई 2 ओवर्स रख लो, 2 सुपर ओवर्स कर लो। अगर चलो T20 के अंदर 1 सुपर ओवर होता है तो ओडीआई के अंदर 2 दे दो। पता चला कि ये रूल कब का खत्म हो चुका है, वाकई सुपर ओवर होता है ओडीआई के अंदर। और वो जो मैच पिछले दिनों टाई हुआ है वो गलत था, कोई टाई टू ही नहीं होता। और अब भी जाके पता चल रहा है ये कि भाई ये मुझे तो समझ नहीं आ रही, ऐसे नालायक भांडे पूरा का पूरा आईसीसी एक तो नालायकों से भरा हुआ है, ऊपर से ये जो मैच की जो मैनेजमेंट पे बैठे हुए होते हैं वो भी ऐसे कोई नालायक भांडे हैं। इनको इतने बेसिक रूल्स ही नहीं पता। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कम से कम भी 11 में से 7 प्लेयर्स ने तो पूछा होगा कि भाई सुपर ओवर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जब मैच टाई हो गया अब वो पूरे का पूरा मैच जो है वो इंडिया के मुंह बना हुआ था कि एक किस्म का इंडिया हारा ही था, क्योंकि वो जिस पोजीशन में थे वहां से श्रीलंका ने वो टाई कर लिया था तो श्रीलंका वाले उस पर खुश हो गए थे। वो उनकी टाई में भी जीत थी और इंडिया की टाई के अंदर भी हार थी। अगर ये सुपर ओवर में बात चली जाती, मैं लिख के देने को तैयार हूं, इन्होंने श्रीलंका को 3 बॉलों से ज्यादा खेलने नहीं देना था। ये जब दोबारा आते हैं ना फिर नहीं ये छोड़ते। पाकिस्तान यूएसए वाला सीन नहीं है भाई कि उसके अंदर हम 2 दिन में 2 दफा हारे थे। इन्होंने जो है ना एक नए अज़म के साथ आना था और उन्होंने पागल हो जाना था, बिल्कुल पड़ जाना था कि भाई हम तुम्हें दिखाते हैं हम इन 6 बॉलों के ऊपर कि स्कोर कितना होता है, इतना तुम लोग जो है हीरो बने बनो। वहां से पूरा का पूरा टेम्परामेंट ही चेंज होता था। अगर वो मैच इंडिया जीता होता तो अगले दोनों मैचेस के अंदर श्रीलंका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होता। वो जो एक मॉरल विक्ट्री थी श्रीलंका की वो नहीं होनी थी। तो खैर ऐसी कोई लूसी किस्म की मैनेजमेंट बैठी हुई, मुझे तो समझ नहीं आता किस किस चीज को हाईलाइट। पाकिस्तान का पहले कोच था मोरन मोरकल, उसको रख लिया इंडिया टीम में। तो इसके ऊपर भी असलान बोल रहे हैं कि अब तो वो पाकिस्तान का सारी राज बता देंगे। जैसे पाकिस्तान पहले बहुत अच्छा खेल रहा, खुद बोले तो पाकिस्तान इतना कुछ खास खेल नहीं रहा, आपको पता ही है। और जो मोरन मोरकल को जो इंडिया का कोच अब नया घोषित कर दिया है, जहीर खान और भी लोग लाइन में थे, लेकिन गौतम गंभीर की चॉइस थी मोरन मोरकल, क्योंकि वो KKR की तरफ से खेलता था पहले मोरन मोरकल, तो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, जिसकी वजह से उसको इंडिया टीम का कोच भी घोषित कर दिया गया है। इसके ऊपर भी असलन का कुछ रिएक्शन आया है, आप देख सकते हैं। ये है कि मोनी मोरकल इंडिया के बॉलिंग कोच बन गए। यार तुमने पार्टी बदल ली, तुम्हें शर्म नहीं आई यार? तुम पाकिस्तान के साथ, तुम अभी कल तक जो है हमारे इधर बैठे हुए तो तुमने रोटियां खाई, हमारा नमक खाया है तुमने। नमक खा के तुम यहाँ से जा रहे हो और अब तुम जो है वो इंडिया के वहां पर जाके सारे राज तो मुगल दोगे। मेरे बॉब्जी द किंग के तुम राज बता दोगे कि यहाँ पे ये इसको
ये वीकनेस है मेरे बॉब्जी द किंग की, जैसे पूरी दुनिया को पता नहीं है कि क्या वीकनेस है स्पेन के खिलाफ। खैर और बड़े हैं यार, बड़े प्लेयर थे। मेरा रिजू जो है वो हमेशा से स्कोर करता है इंडिया के खिलाफ। जो है तुमने वहाँ पे जाके तुम वहाँ पे राज खोल दोगे, पाकिस्तानी ने भी सारे राज बताए होंगे। मोनी भाई इधर है, मैं आपको बताता हूँ इसकी ये कमजोरी, मेरी ये कमजोरी, मोनी भाई मेरी ये कमजोरी, इसको मैं किससे ठीक करूँ। मोनी भाई ने वो तो ठीक की ही नहीं, वो उधर जाके आप कमजोरियां बता देंगे। भाई उसने मुझे खुद बताया कि उसको इस बॉल की नजर ही नहीं आती, उसको इस बॉलर को खेलने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है। ये सारे राज लेके चला गया भाई। आगे जो है कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, तो हमें तो होना ही ये चाहिए कि इंडिया वाले कम से कम या तो 8-9 प्लेयर्स के साथ खेला करें ताकि थोड़ा बैलेंस आउट हो जाए, या फिर उनके कोचेस वोचेस जो है वो कम हो जाए। एक तो पूरी की पूरी टीम लेके बैठे होते हैं, पता नहीं कौन कौन से साइंस, कौन कौन से डेटा एनालिस्ट बैठ के जो है वो स्टैट्स भी निकाल रहे होते हैं। थोड़ा बहुत जो है वो इवन ग्राउंड के ऊपर आना चाहिए ताकि मैच का कोई मजा भी तो आए ना। पहले हम नहीं जीत रहे हैं, ऊपर से हमारे बंदे भी तुम लोग तोड़ के चले जाओ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये है कि पाकिस्तान की जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड, उसने फिर से सबको हैरान कर दिया है। उसने एक ऐसा फ़ैसला लिया है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ 15 रुपये में आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच देख सकते हैं। सच में हैरान करने वाली बात है, सिर्फ 15 रुपये में। वहाँ का सिर्फ 50 रुपये, इंडिया का 15 से 20-16 रुपये होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उतने में आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच देख सकते हैं। इस पर कुछ इंडियन यूट्यूबर ने क्या कहा है, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या रिएक्शन है, आप देखिए इसके बाद वीडियो में, बाद फिर आगे बात करते हैं। हो सकता है एक कप बढ़िया चाय मिल सकती है, 15 टॉफी आ सकती है, इसके अलावा क्या हो सकता है? वेल, आपका दिमाग जब तक चले कि 15 रुपए में ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा वैसा ये वो, तब तक हम आपको बता दें कि 15 रुपए में आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच अपनी आंखों से देखने को लाइव मिल सकता है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान जाने वाली है और दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए अनोखा फैसला किया है और इसी वजह से टिकटों का प्राइस इतना कम कर दिया गया है कि आदमी कह रहा है कि भाई रखा ही क्यों गया। ए भिखारियों, ए 15 रुपए की टिकट, अबे लाइयो रे, लठ लाइयो रे, तुम्हारी ऐसी की तैसी रे। 15 रुपए की टिकट, अबे सरल लिहाज है कि नहीं है कोई? अठन्नी चवन्नी रख लेते हैं। अबे 15 की जगह पे खुला ही छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं फ्री। नहीं, फ्री कैसे? 2 रुपये भी आ जाए तो क्यों खोले फ्री में गेट? भाई मैंने बहुत गिरे हुए लोग देखे भाई, तुमसे ज्यादा तुम सा कोई गिरा हुआ कोई भी जलील नहीं है। तुम कसम खा के मैं कहता हूं, तुम सबसे ननूसियत हो तुम। 15 रुपए की टिकट, मेरे को लगा कल एक भाई मजाक कर रहा है। मैंने कहा यार 15 रुपए की टिकट थोड़ी होती है। नहीं 15 की होती। अरे बर्गर भी 70-80 का हो रहा है यार अब तो, और स्टेडियम में तो और महंगा मिलता है। गजब प्राणी है भाई। टिकट की प्राइसें हैं, इन्होंने तो कान से धुआं निकाल के रख दिया है कि भाई इतना जुल्म। ये भाई पाकिस्तान की मेन टीम, मेन सितारे, सामने शकीब, मशरफुल मुर्तजा, ये क्या है बावर भाई? कितना शर्मिंदगी का मकाम है वैसे मुझे। यार आपने सुना तो हुआ था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की औकात नहीं है दुनिया में, यह आपने सुना हुआ था। बल्कि आपने देखा भी हुआ है कि जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलने गई थी तो इन्होंने अपना सामान खुद उतारा था। इनके लिए कोई जो है वो ड्राइवर वगैरह या इस तरह की कुछ चीजें नहीं थी भेजी गई कि सामान उतारने के लिए कोई बंदा ही भेज दिया जाए। इन्होंने अपनी सामान, किट्स वगैरह सारी खुद उतारी थी। ये इनकी औकात है, पूछता इनको कोई नहीं है। लेकिन हमारे कुछ जो घंटे के फैंस है ना, वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बड़ा बनते हैं। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स की औकात इतनी ही है कि $25 में सेल्फी ले लो। $25 में न्यूयॉर्क में जाके ये सेल्फियां देते हैं। इनकी औकात महज इतनी है। और ये हमारे पाकिस्तानी, ये जो सोनू पीली चप्पल टाइप के कुछ घंटे के फैंस है ना, इनको भी पता है कि कोई ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है। आज आपके साथ ये चीज आपको बताने आया हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, आपको पता है कि टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान और बांग्लादेश की। भाईजान, पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखने के लिए ना सिर्फ आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, सही सुन रहे हो, पाकिस्तानी किंग ब्रांड घंटे आजम साहब को देखने के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब जो टिकट्स की प्राइस रखी गई है वो 50 रुपए रखी गई है। आप अंदाजा लगा लो कि हमारे प्लेयर्स को देखने के लिए कितने पैसे हमने देने हैं, और फिर भी कोई नहीं जाएगा। और एक और न्यूज़ है, अभी जैसे वुमेंस का भी T2024 का वर्ल्ड कप होने वाला था बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में अब तो वर्ल्ड कप होगा नहीं, कि आपको पता ही है कितनी प्रॉब्लम चल रही है बांग्लादेश में। तो आईसीसी ने इंडिया को कहा था कि आप वर्ल्ड कप होस्ट कर लो, पर इंडिया ने मना कर दिया।
तो इसके ऊपर भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं क्यों मना कर दिया। तो उस BCCI के जो मेन हेड है जैसा, उन्होंने बोला है कि अभी मानसून का माहौल है, जैसा आपको पता है इंडिया में बारिश होती रहती है, तो अगले दिन ही तो बारिश हो जाएगी, क्या फ़ायदा करा के। और भी उन्होंने कुछ कुछ रीज़न दिए हैं, तो सही है रीज़न, मेरे को तो कुछ गलत नहीं लगा। कुछ दिन पहले वसीम अकरम ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ़ की थी कि जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है, ऐसा वैसा बहुत अच्छा बोला उन्होंने। तो उस पर अब्दुल रज़ाक की कुछ वीडियो वायरल हो रही है, वो बोल रहा है कि जसप्रीत बुमराह तो बेबी बॉलर है, अगर मैंने मैगरा वगैरह सबको खेला तो जसप्रीत बुमराह कुछ नहीं है मेरे सामने। इतना वसीम अकरम को पता है, उतना तो अब्दुल रज़ाक को नहीं पता होगा। तो अगर वसीम अकरम ने तारीफ़ की है, मतलब बहुत अच्छी बात है। Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. मैं अगर मैगरा को या वसीम अकरम को खेल के आ रहा हूँ, तो अगर बुमराह मेरे साथ आएंगे या शोएब अख्तर को मैं खेल के आ रहा हूँ, तो बुमराह तो मेरे लिए बिल्कुल बेबी बॉलर होगा। He is the best in the world right now. Top of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. But Bumrah definitely got better control with the new ball than myself. नए गेंद के साथ भी अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उसे बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले जाओ। और कोई हल नहीं। बाकी इंडिपेंडेंस डे पे कुछ लोगों का पब्लिक रिएक्शन है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसमें से एक बंदा था, उन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की मीडिया आपस में हेट फैलाती है, ये करती है वो करती है। तो उसने बताया कि जैसा सिख कम्युनिटी और जो माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, वहाँ पे उनको तंग किया जाता है कि नहीं किया जाता है। हमारी हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया के अंदर जुल्म होता है, और वहाँ की मीडिया ये बताती है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज खतरे में है। पाकिस्तान के अंदर डेली रात चलते, मुसलमान जो है वो हिंदू को मारते हैं, मुसलमान जो है वो क्रिश्चियंस को मारते हैं, मुसलमान जो है वहाँ की जो सिख कम्युनिटी है उसे मारते हैं। क्या ऐसा कुछ यहाँ पर होता है? देखिए, ये अगर मेजर कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप यहाँ कोई देखे सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, सब यूज करते हैं। हमने कभी कोई ऐसी वीडियो सर्कुलेट करती नहीं देखी कि यहाँ कुछ हो रहा है, या हमने कभी न्यूज़पेपर में हुए हैं वाकया दिक्के दुक्के, लेकिन बहुत कम है। लेकिन ये कि अगर आप इंडिया के न्यूज चैनल देखे, वहाँ मुसलमानों पे हर वक्त जुल्म हो रहा है, मतलब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब हमारे न्यूज चैनल्स में भी दिखाया जाता है कि इंडिया में जुल्म होता है, वहाँ के न्यूज चैनल्स पे भी देखेंगे तो ये दिखाया जाएगा, पाकिस्तान की पुरानी वीडियोस को रिफ्रेश करके दिखाया जाएगा, सेम एज इट इज। दोनों मीडिया नफरतें फैला रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जब अगर फाइंड आउट करना है तो मीडिया को देखना बंद कर दें। अगर आप चाहती हैं कि मोहब्बत पैदा हो, देखें यहाँ पर अभी हमने कितना कहा कि वहाँ पर नफरत होती है, वहाँ पर जुल्म होता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए हम उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। यही सोच वो लोग भी रखते हैं। क्यों? मीडिया यही दिखाता है। जब आप मीडिया से आउट ऑफ होकर जब आप सर्च करेंगे तो भाई कश्मीरियों को राइट्स, अभी फॉर एग्जांपल कि अगर हम अब मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल सिचुएशन कंडीशंस देखें तो आपको क्या लगता है हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है? बेसिकली इस वक्त तो बहुत बुरी है। IMF के इर्द गिर्द हम लोग घूमते हैं। मुर्दा हुआ आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है, ठीक है? ये बस इन लोगों ने बस ना बिल पाकिस्तान की जगह वर्जन आ गया, बिल पाकिस्तान। हाँ, ये एक ट्रेंड चला है, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत संजीदा मामला है। इसकी वजह से कई घर उजड़े हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं, हमने क्या लड़ना है? हमारा सुन रहे हैं 5 सेकंड में बम तबाह कर देगा। हमारे पास एक एटमी बम है, पता नहीं कब तबाह करना है। जब हम तबाह हो गए तब तबाह करना है उन्होंने हमें, पता नहीं कब करेंगे। ये बस सुनते ही हैं, बातें सुने आप, बातें इंडिया के खिलाफ नफरत और कश्मीर के जज्बे में बस आवाम को लगा। देखिए, अब तक हम इंडिया और हम इकट्ठे रहे हैं। हमारे तकरीबन आप भी देखें तो कल्चर हमारा सेम ही है तकरीबन। तो हम उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। बातें तो हम तब कर रहे हैं जब उनसे ज्यादा बड़े हों। बंदा किसी से बड़ा तो फिर बातें करे ना। पाकिस्तान डरता भी किसी से नहीं है। अच्छा। क्योंकि एटमी पावर भी रखते हैं और डिफरेंट पावर्स रखते हैं, जिसका शायद मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है? तो इसलिए पाकिस्तान डरता भी किसी से नहीं है। कमजोर इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट तो वो वाली नहीं है ना। हाँ, वो वाली नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी अपनी वजह से नहीं है। तुम टके के बंदे नहीं, अब टका 5 रुपए का है और बातें करते हैं, बातें कर लें। जी हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे। हाँ जी, हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के लिए वो कर देंगे। क्या करोगे? एटम बम चला देंगे। घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, तुम पाकिस्तान के लिए क्या करोगे? ये मैम दरअसल बात ये है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस हवाले से। हम छोटे लेवल पे सिर्फ बात कर सकते हैं। इंडिया जो है हमसे 4 गुना आगे है, 4 कदम आगे है। वो हमसे आगे की सोच रखता है। जहाँ पर हम सोए हुए हैं वहाँ पर वो उठे हुए हैं, ठीक है? हम आज तैयारी कर रहे हैं, सुबह जश्न है। उन्होंने पहले से ही प्लान किया होता है कि हमारी ये हमने एक्टिविटीज़ करनी है और हमें कैसे करना है और हमें अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, हमें अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी है, क्या समझाना है अपने मुल्क को लेकर। आज़ादी का नाम है जो हमें कैद आज़म दे के चले गए, और बाकी ये आज़ादी कुछ भी नहीं है। आज़ादी इंडिया में है,
तो मेरा तो मशवरा सर, यही आज है, तक मार्शल अगर लॉ कोई नहीं जुगाड़ लगता है तो आप इंडिया चले जाइए। तो पब्लिक रिएक्शन लिया, उसमें से एक लड़की बोली कि वहाँ पे तंग नहीं किया जाता, इंडिया में मुसलमानों को तंग किया जाता है। अगर आप अभी भी गूगल सर्च करेंगे ना तो अभी भी आप देखिए कि इंडिया में मुसलमानों का परसेंटेज कितना है, पाकिस्तान में अदर जो है, हिंदू छोड़िए, अदर कोई भी धर्म को लेके देख लीजिए वहाँ पे कितना कम है। तो वहाँ पे कन्वर्जन लेवल इतना ज़्यादा हो गया, अभी भी 1% से भी कम होंगे हिंदू। जब पार्टीशन के टाइम पे वहाँ पे हिंदू 20 से 22% थे, अभी वहाँ पे 1% से भी कम रह गए। फिर भी वो लोग बोलते हैं इंडिया में मुसलमानों को खतरा है। अभी पहले इंडिया में मुसलमान कितने कम थे, अराउंड 10 से 12% हो गया, अभी 20-30% हो गए मुसलमान। कितने ज़्यादा रेट बढ़ गया मुसलमानों का, फिर भी बोलते हैं कि नहीं इंडिया में मुसलमानों को खतरा है। अजीब है, मतलब कुछ भी बोलते हैं बिना डाटा या कुछ भी बोलते रहता है। वो तो डाटा पे बिलीव ही नहीं करते। कोई एक बंदा कह रहा था कि इंडिया चांद पे गया ही नहीं, अगर चांद पे गया तो फोटो दिखा, तो फोटो उसको दिखाया भी तो भी बिलीव नहीं करा। मतलब ऐसे ऐसे रहते हैं ना लोग पाकिस्तान, क्या ही बोले उन लोग को। अभी तो मैचेस वगैरह तो हो नहीं रहे हैं, तो मेरी वीडियो स्पोर्ट्स के ऊपर तो कम ही आएगी, लेकिन जब भी होंगे वीडियो ज़रूर आएगी। और आपको अगर मेरा वीडियो आज का पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।